जी जय हिंद, जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम। बताया जाता है विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में धूमधाम के साथ हुआ संपन्न। कार्यक्रम का शुभारंभ ओम महामंत्र के मंत्रोच्चार, दीप प्रज्वलित, अतिथियों हेतु स्वागत गीत, तिलक चंदन के पश्चात अंग वस्त्र सप्रेम भेंट कर एक दूसरे का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में सामूहिक रूप से महाआरती कर महाप्रसाद वितरण कर हुआ संपन्न। बताया जाता है बजरंग दल झारखंड प्रांत के जनार्दन पांडे जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं जिला अध्यक्ष रामकिशोर शरण भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गांडे प्रखंड अध्यक्ष शंकर मंडल, टुंडी संयोजक रविंद्र मंडल, नीलकंठ गोस्वामी, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष संजय हाजरा, कार सेवक से पूजन राम, दशरथ प्रसाद सिंह, एकल अभियान प्रमुख दिगंबर जी, रीता दीदी, रूबी कुमारी, चंचला कुमारी, सुलेखा देवी, आरएसएस के पंकज मंडल, अजीत यादव, राजेश यादव, मिथिलेश मंडल, अनिल यादव, निवर्तमान बेंगाबाद उप मुखिया छबिया देवी, मूरत पंडित, झलकडिहा एकल आचार्य मंडल जी के अलावे सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस दौरान अतिथियों ने संबोधन में जो कहा वह काफी विचारणीय बिंदु है, जिसे हर सनातनी को अमल करने की जरूरत है। आखिर ऐसा किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा। और बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। इस दौरान संत श्याम गोस्वामी के अलावे अजीत राय भी मौजूद थे। भक्तों के द्वारा, इस्लामों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा सब टूट के पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर पड़ता है। इसलिए हम तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को जागने की जरूरत है। अपने आने वाली पीढ़ी को जगाने की जरूरत है, ताकि हम लोग का सनातन धर्म का जो पताका है ये वर्षों वर्षों तक चलते रहे, जगमगाते रहे। ये राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, भगवान भोलेनाथ की भूमि है। हम लोग अपने धर्म के प्रति सशक्त रहें, पूरे दृढ़ता के साथ इस कड़ी को बढ़ाते रहें। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद काफी तन मन धन से 1925 से लेकर आज तक अपने पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसका परिणाम आप सबों के सामने है। एक सशक्त नेतृत्व पूरे देश को मिला है, इसमें आप सबों की अहम भूमिका है। इसके लिए मैं दिल से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं कि आप सबों ने अपना कीमती और बहुमूल्य समय देकर के मतदान का भी सदुपयोग किया है और अच्छे हाथों में नेतृत्व को दिया। जब उनको सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हित की बात को कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुनी सुनी न उतर ही पारा। कलयुग में प्रभु का जो नाम है वही एक नाम मात्र जो है कि आपको उसी नाम जो है वही पाएगा। आपको कोई नेक कार्य करने से पहले हम लोग प्रभु का नाम लेते हैं, कोई अच्छा काम करने से पहले हम लोग प्रभु का नाम लेते हैं। और जो हम लोग यहाँ से अयोध्या में पैदल गए थे तो
बहुत ही सबसे पहले घर वाला परेशान हो गया था कि इतना दूर कैसे पैदल चलेगा, क्योंकि घर से 0.5 किलोमीटर तक हम पैदल नहीं चलते थे। और हम लोगों ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। सबसे पहले शंकर बाबा ने बताया कि हम जा रहे हैं, तो बोले कि हम भी चलेंगे। उसके बाद घर में पिताजी भी बहुत मना करने लगे कि अब तुम कैसे जाओगे, मत जाओ। और मतलब कि एक दिन बात भी नहीं हुआ। फिर हमने उसको कुछ नहीं बताया। जिस दिन मेरा डेट था कि हम जाएंगे, उस दिन सवेरे हम पिताजी को बताए, सारा सामान लेके आए मार्केट से कि हम निकल रहे हैं। तो पिताजी कुछ नहीं बोले कि जाओ, तुम जब मन बना लिया है। उसके बाद हम लोग निकल गए। फिर रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आई और ऐसे करते हम लोग अयोध्या पहुंच चुके, राम प्रभु का दर्शन कर चुके। बस जय राम। आएंगे और काफी लोग रहेंगे, लेकिन यहाँ एक भी पंछी को चोट नहीं मारेगा और शांति व्यवस्था के नाम पर कोई खून खराबा नहीं होगा। वो महामानव जहाँ भी है, आज मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि हम लोग हैं। और जब चाहते हैं कि हम लोग 3 किलोमीटर पहले थे, पता हम लोग को चला कि पावरी मस्जिद का भी ध्वंस हो चुका है और एटा लोग हाथ में लेकर आ रहे थे। वही एटा को हम लोग भी प्रणाम किए और हम लोग गंतव्य स्थान को चल रहे। फिर हम लोग को जो बेंगाबाद में जो होना था, गिरिडीह में जो होना था, अशोक जो होना था, तो हुआ। फिर उसी में साथ साथ बोला है हमारे साथ भी दशरथ सिंह जी भी हमारे उसमें कदम से कदम मिला के चल रहे थे। तो बंधुओं, ज्यादा कुछ कहने का चीज नहीं है। आज वो गौरव का पल है। आज वो दिन भी देखे हैं, विद्या भारती से लेकर के सिंधु पत्र से लेकर के संघ कार्यक्रम से लेकर के पार्टी का भी सेवा करने का मौका मिला है। और आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का स्नेह, आप लोग का प्यार इसी तरह रहेगा और प्रांत के पदाधिकारियों का इसी तरह से आगमन रहेगा। तो और भी यहाँ हिंदू बेंगाबाद पर हिंदुत्व है, हिंदुत्व रहेगा और हिंदू के आगे कोई नहीं टिकेगा। इस बात की प्रतिष्ठा में जगन्नाथ धाम मंदिर प्रांगण में करने जा रहा हूँ। वहाँ स्थापना दिवस हमारे जगन्नाथ धाम में मनाई जा रही है। यह बहुत खुशी की बात है और आज हम हिंदुओं में एकजुटता बनाए रखने का बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि आज हम लोग सभी हिंदुओं को तोड़ने की साजिश चल रही है। लेकिन बंधुओं, आज उपस्थित सभी माताएं, बहनें एवं भाइयों से मैं आग्रह पूर्वक कहूँगा कि यह देश प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में हम लोग एकजुटता कब दिखाई देते हैं, जब हमारा चुनाव होता है। मैं चुनाव के समय ही उनको, जो हमारे विरोधी हैं, उनको मैं धक्का दे सकता हूँ। अगर हम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो हम करते रहेंगे। या हम नहीं बोल रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी का आह्वान है। इसलिए हम लोग आपस में कितना भी तकरार करें, लेकिन उस समय एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखावें, तभी हमारा हिंदुत्व बचेगा। आज मैं 500 वर्ष के अवधि में जब राम जन्मभूमि के फिल्म में दिखाया जाता है कि जो भी लोग दूसरे पंथ के लोग हैं, वह आपका 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, वो एकदम सच्चा आदमी दिखाया जाता है। दूसरे तरफ वही सनातन धर्म का जो पंडित है, वह पाखंडी रहेगा, वह गलत आचरण करेगा, वह मांस खाएगा, वह शराब पिएगा। इस तरह से दिखाया जाता है कि हमारे सनातन धर्म में कुछ भी सच्चाई नहीं है और सारा सच्चाई दूसरे पंथों में। उसके बाद आ गया आपका लव जिहाद। लव जिहाद में दूसरे पंथ के लोग अपना नाम को बदलकर हमारे माताओं और बहनों के साथ पहले दोस्ती करेंगे, फिर उनके साथ वह गलत हरकत करते हैं और बाद में हम लोगों को फ्रीज में उनको 54 टुकड़ों में प्राप्त होता है। उसके बाद कई सारे इस तरह के कारनामा है जो वो लोग करते हैं। अभी आप लोग देखेंगे ट्रेन दुर्घटना होती है, तो ट्रेन दुर्घटना में क्या किया जाता है, उसे छोटे छोटे बच्चों से उसको रेंच पकड़ा के और खोल दिया जाता है जानवर को जगह जगह पर, जहां से ये सब दुर्घटना होता है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे कि कलकत्ता में
एक डॉक्टर बहन के साथ क्या घटना हुआ। जहां जहां भी हिंदू घटा है वहां वहां हिंदू कटा है। इसीलिए हम एक चीज कहेंगे कि अपने आप को मजबूत रखें, आस पास जुड़ के रहें। और एक चीज माताओं से खास करके कहना चाहेंगे कि अपना घर में आप बच्चों को संस्कार दें। उनको अगर आप स्कूल भेजते हैं, देखिए दूसरे पंथ के लोग जब स्कूल जाते हैं वो अपना धर्म का कपड़ा पहन के, अपना पोशाक पहन के ही जाते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो तिलक माँ लगा के नहीं बैठती है। जब भी घर से आपका पति बाहर निकले, आपका बेटा बाहर निकले या आपका बच्चा पढ़ने के लिए निकले, आप उनको एक तिलक लगा कर दें। तिलक का बहुत बड़ा प्रमाण होता है, तिलक विजय का प्रतीक होता है। आप अपने चाहेंगे कि बच्चे मेरा विजय ना हो, मेरे पति विजय ना हो, मेरा भाई विजय ना हो। जब देश के लड़ाई के लिए जब सैनिक जाते थे तो माताएं बहनें उन्हें तिलक लगाकर भेजती थी ताकि विजय हो। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और ज्यादा मैं समय आप लोग का ना लूंगा क्योंकि आज षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम है और सभी को मौका मिलना चाहिए। और मैं खास करके धन्यवाद करना चाहूंगा जगन्नाथ जी का, जिन्होंने यह कार्यक्रम जगन्नाथ धाम में आज आयोजन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कार्यक्रम के संयोजक भी हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मिला है वो मैं अपने हाथों से मोदी जी 3 लाख खर्च कर बेटी के पीछे तो बेटी को राजपाल लेके भेजो। हिंदुओं का है, सभी सनातनियों का है बेटी को भी राजपाल और यहाँ न बांग्लादेश जैसा घटना होगा और न और कुछ होगा यहाँ, क्योंकि ये महाकाल का नगरी है। जहाँ महाकाल बसते हैं वहाँ दुनिया क्या कर सकता है। जहाँ श्री राम का जन्म स्थान हो वहाँ कौन क्या कर लेगा। जहाँ हनुमान ऐसा वीर जन्म लिया है वहाँ कौन क्या कुछ उखाड़ लेगा सनातन धर्म का। और हम लोग सनातन धर्म का प्रचारक हैं, धर्म का प्रचार करना हम लोगों का काम है। अभी तक हमने तो 5-6 जगह मंदिर बनवाया। आपका खंडोली में भी अभी जो खंडोली पहाड़ है उस पहाड़ के नीचे अभी एक शिव जी का हम मंदिर निर्माण करवा रहे हैं। आपका वाटर पुल में गंगापुर वाटर पुल के पास शिव जी का मंदिर निर्माण करवाया। वाटर पुल में काली जी का और बजरंग बली का प्रतिमा तैयार है, वो हमें ने करवाया है। और अभी आपका सिंगादहा शमशान घाट मुक्ति धाम मांजोरी में वहां भी शमशान काली शिव जी और बजरंग बली का स्थापना करवाया है। उल्टी बढ़ाकर में मां शमशान काली का मंदिर निर्माण करवाया। हमने तो अपने ब्रह्मणपुर में जन्म लेने के पश्चात ही संकल्प ले लिया है कि धर्म का प्रचार करना है और सभी सनातनियों को जागरूक करना और जगाना है और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करना है। अभी हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। हम लोग जो भी पूजा पाठ जग जाजर करते हैं वो विश्व कल्याण के लिए करते हैं और लास्ट में कहते हैं गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो कहते हैं लेकिन गौ माता की जय हो करते नहीं। अब बोलिए कैसे? हर किसी का घर में गाय होता है और बचपन को एक ही बार हम इनको इस कार्यक्रम के बारे में बोले और अपने इस कार्यक्रम को सफल करने का प्रयास किया। और हमें लगता है कि आने वाला समय में बेंगाबाद में हिंदुत्व की जड़ बहुत ही मजबूत होगी। इसकी आभास आज हमको पता चल गया है। और हमारे बीच में पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं और हमें लगता है कि उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। तो हमको लगता है दशरथ जी जो है उनका मार्गदर्शन मिलेगा और मार्गदर्शन मिलने से हमारे इस क्षेत्र में जितने भी पंचायत हैं, 25 पंचायत है ना, 25 पंचायत में हम लोग कैसे पहुंचेंगे। आप लोग पहले इतने जितने लोग हैं क्या हिंदू राष्ट्र के परिकल्पना आप लोग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने मेरा देश? आप लोग चाहते हैं? हाथ उठाए। कौन नहीं चाहते तो नहीं उठाएंगे। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं ना? तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो आज संकल्प लेकर के जाएंगे इस जगन्नाथ धाम में कि मेरे 25 पंचायत में हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का संगठन हो। इसमें सारे लोग सहयोग करेंगे और हमारे गांव तक अगर मेरा संगठन जिस दिन हो गया, जिस दिन बेंगाबाद में गांव तक संगठन हो गया तो यहाँ बहुत गाड़ी पास करता है गाँव वाला, पता है ना। अब इसके साथ बहुत पकड़ लेते हैं, बदल गए। इस क्षेत्र में सिर्फ जो समझता है लोग जितने गौ तस्कर लोग हैं, तो जिस गांव में मेरा कार्यकर्ता रहेगा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता रहेगा, हमारे विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता रहेगा,
उस जगह ना लव जिहाद होगा, ना गौ हत्या होगा, ना गौ तस्करी होगा, ना लैंड जिहाद होगा और ना ही धर्मांतरण होगा। आज बता रहे श्री पूजन जी बता रहे कि यहाँ पर बहुत सारे चंगाई सभा लगता था, हमें पता है। आप लोग प्रखंड अध्यक्ष थे और विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष पूर्व में हैं, इन लोग का मार्गदर्शन में उस चंगाई सभा का 5 सप्ताह लगा। 5 सप्ताह चलने बाद उसको भागना पड़ा। अभी तीसरी में भी हम लोग भगाए हैं और भी जमुना प्रखंड में भी इस लोग को भगाए हैं। लेकिन जिस दिन बेंगाबाद में गांव स्तर तक मेरा संगठन आ जाएगा तो चंगाई सभा लेने वाला क्या, धर्मांतर लेने वाला इस जगह कोई नामो निशान नहीं रहेगा। धर्मांतर तो होगा नहीं। और हमारे जो धर्मांतर हो चुके हिंदू भाई, वो पूर्ण वार्षिक का भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जो यहाँ पर चलेगा, पूरे देश में चल रहा है। और हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों जो धर्मांतर हो गए, मूलवश हो गए, वापस आ रहे हैं। इस पर कार्य चल रहा है और हम यही चाहते हैं कि आप लोग पहले सशक्त बेंगाबाद में हिंदू संगठन का निर्माण करें और उस निर्माण से तभी जो है आज 22 जनवरी को कैसा लग रहा था, आप लोग पता है 22 जनवरी कैसा लग रहा? अच्छा बात में आप लोग थे ना, कैसा लग रहा था माहौल? सब लग रहा था ना, अच्छा लग रहा था, आनंद लग रहा था। भगवान का काम कर रहे थे, घर घर मिल रहे थे, आप वही थे। तो उस अक्षत के कार्यक्रम से लेकर के हम लोग जो है 22 तारीख को जो है 1 तारीख को हम लोग स्टार्ट किए थे जनवरी से, याद होगा नहीं है। 9 वर्ष हम लोग मनाते हैं आपको जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में। और हम 22 जनवरी को जो हम लोग भगवान राम का जो प्राण के लिए उपस्थित हैं, आप विश्व हिंदू परिषद बेंगाबाद के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख रहेंगे। जय श्री राम। और जगन्नाथ मंडल जी इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, आप आपसे इस प्रखंड के बेंगाबाद के मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। जय श्री राम। है कि आप सब जो है विश्व हिंदू परिषद को गति देंगे और प्रत्येक पंचायत में यहाँ पर जो है समिति का निर्माण करेंगे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, सबकी समितियां यहाँ बनेंगी। ऐसा आशा और विश्वास के साथ आप सबसे आग्रह की एक बार दोनों हाथ उठा करके ओमकार का ध्वनि करेंगे। एक छोटी सी कथा है, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक जंगल था, उसमें वहां का राजा जो शेर जो है एक मैंने नियम बनाया कि प्रत्येक दिन मुझे एक जानवर लेके आना है, देना है, मैं शिकार के लिए नहीं जाऊंगा। और उसका एक असिस्टेंट था लोमड़ी, बहुत ही चतुर। लोमड़ी को आदेश दिया कि जा करके मेरा शिकार लेके आए। तो वो घूमते घूमते कोई जानवर सब डर के मारे छुपे हुए थे, तो उसको एक गधा दिखा, घास चल रहा था। गधे के बाद, अरे महाराज जो है जंगल का जो राजा है हम सभी के, वे तुमको राजा बनाना चाहते हैं, तुमको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। तो गधा बोला ऐसा कैसे हो जाएगा, वो शेर है, हम गधा है। तो नहीं, तुम्हारे अंदर जो है बहुत ही ऊर्जा है, इस पूरे जंगल का नेतृत्व तुम कर सकते हो। उसके प्रलोभन में आ गया। शेर अपने गुफा में बैठा था, जैसे गुफा के सामने गया तो शेर ने झपट्टा मारा। तो झपट्टा मारा तो उसके कान उसके हाथ में आ गया और वो गधा वहां से भागा। अरे ये तो धोखा दे दिया मेरे को। फिर तो लोमड़ी से भेंट किया, बोला तुम मुझे धोखा देकर जान से मरवाना चाहते थे? अरे नहीं, जान से नहीं मरवाना चाहते थे, कान तुम्हारे मुकुट जो पहनोगे वो कान तुम्हारा बाधा आ रहा था, इसीलिए महाराज ने तुम्हारा कान जो है उखाड़ लिया। अच्छा चलो फिर चलो, बुला रहे। फिर दोबारा बैकअप बन के दिया, दोबारा फिर एक झपट्टा मारा, उसका पूंछ उसके हाथ में आ गया। अब पूंछ उखाड़ के फिर भागा। तो तुम सचमुच हमको जान से मरवाना चाह रहे हो? नहीं, अरे सिंहासन पर बैठोगे, तुम्हारा पूंछ रहेगा तो कैसे बैठने पाओगे? फिर उसको जो है किसी तरह मना करके फिर लेकर के गया। तो शेर सोचा कि अरे ये बार बार आता है, भाग जाता है। तो योजनाबद्ध तरीका से पहले से ही तैयार था, आया, उसको एक झपट्टे में गधा को समाप्त कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि क्या हमारा हिंदू समाज इसी तरह भोलापन बन करके, बेवकूफ बन करके, ऐसा योजना तो नहीं बन रहा है, इसके मन में ऐसा तो आदत तो नहीं बन रही है कि हम कोई भी आ रहा है तो हम उसके लिए बेवकूफ बन जा रहे हैं और हमारा शिकार आसानी से कर ले रहा है। हम वर्ष भर जो है हिंदुत्व का काम करते हैं,
जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, महिलाएं भजन कर रही हैं। परंतु जब चुनाव का समय आता है तो यही राजनेता खड़े होकर के जात पात भाषा प्रांत के रूप में बांट करके हमारे जो एक मुश्त जो हिंदूवादी वोट है उसको एक जगह गिरने से उसको रोक देते हैं। और जो हिंदूवादी सरकार बननी रहती है वे नहीं बननी पाती है। तो हम सबको ये अपना जो दिव्य दृष्टि है, दिव्य सोच है, उसको जागृत करके रखना है। किसी के बहकावे में आकर के अपना हिंदुत्व को खतरे में नहीं डालना। भारत जब आजाद हुआ था, विश्व में भी अन्य क्षेत्रों में हिंदू समाज रहता था, परंतु भारत जो है हिंदुत्व का केंद्र है, केंद्र बिंदु है। विश्व में अनेकों देश में हिंदू कोई अंग्रेज लेकर गया, कभी मुगल हमला से, छोटे छोटे टुकड़ों में बच करके रहे। तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, अंग्रेज जब यहाँ से चले गए, भारत और 2 टुकड़ों में बट गया। परंतु विश्व के हिंदुओं ने सोचा कि अब हमारा जो है भारत मार्गदर्शन करेगा, हमारे यहाँ पंडित पुजारी भेजेगा और हम सब जो है अपने धर्म का आचरण फिर से करना चालू करेंगे। क्योंकि किसी तरह जब अंग्रेज जो है हिंदुओं को विदेश में लेबर के रूप में ले जा रहे थे, तो कोई सबने एक साथ उद्घोष किया कि विश्व हिंदू परिषद नाम का ये संगठन पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा हिंदुओं का। किसी ने उसमें ये नहीं कहा कि नहीं बौद्धों का संगठन बनना चाहिए, ईसाइयों का, सिख का बनना चाहिए, चाहे जैनियों का बनना चाहिए। सब ये माने कि नहीं, हम सब हिंदू हैं, इसलिए विश्व हिंदू परिषद नाम का संगठन बनना चाहिए। उस समय से विश्व हिंदू परिषद ने जो गति पकड़ी, आज आप सब देख रहे हैं कि भगवान राम का जो मंदिर, जो बाबरी ढांचा बना था, उसको तोड़ने में बजरंग दल जैसा सशक्त संगठन लगा और उसको ध्वस्त करके श्री राम मंदिर का निर्माण आरती उतारो प्यारे तुमको मनाऊं, आरती उतारो प्यारे तुमको, भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजित हे शुभ सदा कराओ, चरणों को सदा कराओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के आरती उतारो प्यारे तुम्हें तो बनाओ, आरती उतारो प्यारे तेरी आरती उतारो। चरण से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, आरती करती दुनिया सारी, आरती करती दुनिया सारी। उन चरणों को सदा निहारो, चरणों को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तुम्हें तो। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।